तो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज इस लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम विमल कुमार पैकवाल और आज हम जो सीखने वाले हैं वो वांट टू, विश टू और डिजायर टू सीखने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए काफी सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है कि वो इंग्लिश बोल नहीं पाते क्योंकि स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आ पाता। एट ए टाइम आप क्या परफॉर्म करते हैं उस केस पे आपकी स्पोकन इंग्लिश डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। हमें करना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से चीजों को आगे लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसमें करवा रहे हैं, जिसमें आपको डिटेल से एक्टिविटी मिलेगी जिस तरीके से आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं। तो आज हमारी है 17 क्लास, डे 17 है। इसमें हम वांट टू डिस्कस करेंगे। जैसे कई बार आपको बोलना पड़ता है, अगर आप कई बार बात करते हैं, डियर स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, कई बार आपको बोलना पड़ता है कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आपने क्या बोला? मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं। आपने बोला मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? यहां पर भी वांट टू का यूज होगा। तो वांट का मतलब वांट टू का मतलब कि आप कोई चीज चाहते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आप सिंपल, आपने क्या बात की? आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल आप बात कर रहे हैं यहां, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्वालिटी आई होप आपको बेटर दिख रही होगी। बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप okay, that's great. I want to speak English. आपने क्या बोला? I want to speak English. सिंपल आप बात कर रहे हैं, I want to speak English. I want to speak English. आपने क्या बात करी? आपने बात की I want to speak English। और इसी के साथ साथ आपको कि मैं वहां जाना चाहता हूं, तो आपने क्या बात की यहां पर? आई वॉन्ट टू गो देयर। आई वॉन्ट टू गो देयर मतलब आप चाहते हैं, आप वहां जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू गो देयर, आप यहां आना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू गो कम हियर। और आप कोई भी काम करना चाहता है। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं उससे मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट हिम। इस तरीके की बातें आप करते हैं तो वही यूज होता है वॉन्ट टू का। अब यहां पर दूसरी चीजें यह आती हैं कि अगर आपको स्पेशल यूज क्या होगा। जैसे आपने बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर समझा है, वही स्ट्रक्चर हम यहां पर फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा है और वहीं से सारे स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे want प्लस, यहां पर आप लगाएंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक चीजें हैं, जैसे आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो या तो सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे होगा, या फिर ही, सी, इट और किसी का नेम मैं ले लेता हूं। हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन, तो ये होगा, ये सब्जेक्ट होंगे यहां पर जो आप बात करते हैं। इनके साथ तो वॉन्ट टू ही लगेगा। बट जब आप इनकी बात करेंगे, जब आप ही, सी, इट या फिर किसी के नेम की बात करेंगे, सीमा की बात करेंगे, रीमा की बात करेंगे, या फिर आप राहुल की बात करेंगे, किसी ऐसे पर्सन की आप बात करेंगे, तो यहां पर आपको लगाना है wants to। अब यहां पर एस कहां से आया? wants to का मतलब वही है जब आप एस ई एस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में, जब आप एस ई एस लगाते हैं तो वही यहां पर शुरुआत होती है wants to की। तो यहां पर सिंपल स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आप बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल स्ट्रक्चर यहां पर बन जाता है। अब कुछ भी काम आप करना चाहते हैं, जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश बोलना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। ये चीजें यहां पर हो जाती हैं वॉन्ट टू वाली जो भी होती है। क्लियर? अब बात करते हैं कि वॉन्ट टू का हम अगर कोई सेंटेंस बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, 6 वे बनाने हैं, तो कैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे? तो जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। जब भी चाहने की बात आएगी, आपको आंख मीच कर वॉन्ट टू जरूर लगाना है।
कोई भी काम आप चाहते हैं, आप खाना खाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, अभी विश टू डिजायर टू क्या है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन आप वांट टू लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो कैसे? आई, आप क्या कर चाहते हैं? इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपने क्या बोला? आई वॉन्ट टू, यहां पर सीखने को लर्न बोलते हैं, और आपको सीखना क्या है? इंग्लिश सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बट अभी आपका दोस्त बोलता है मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता। आपका दोस्त बोलता है मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल स्टेप को फॉलो करना है। जो डू डज कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा है, अगर नहीं देखा है आपने तो पूरी सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और सॉल्यूशन आप जरूर पा सकते हैं वहां से। तो डू, यहां पर इनके साथ को आपको डू लगाना है और उसके बाद नोट लगाना है, और अगर ये है तो यहां पर डज लगाना है, उसके बाद आपको नोट लगाना है। बस सिंपल सी एक बात आपको समझनी है। तो जब आपका दोस्त कहता है कि मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, सिंपल आपके फ्रेंड ने क्या बोला? मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब आपने पूछा क्या आप खाना खाना चाहते हैं, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, जो भी आपको पूछना है क्या से सवाल आप कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ नहीं करना, सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। डू लगाना है पहले, डू, और फिर आप किससे? आपसे बात हो रही है तो यू, यानी कि आपसे बात हो रही है तो यू। डू यू, यहां पर आपको करना है वॉन्ट टू, डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं? डू यू वांट टू टीच इंग्लिश, क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? डू यू वांट टू मीट हर, सिंपल आप बात कर रहे हैं। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्टडी, क्या आप खाना चाहते हैं? डू यू वांट टू ईट, सिंपल आपको यहां पर बताना है डू यू वांट टू, और यहां पर आपको डू यू वांट टू के बाद ये वाली जो अंडरलाइन है इसे चेंज कर सकते हैं आप। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप ध्यान से सुनना चाहते हैं? डू यू वांट टू लिसन केयरफुली, डू यू वांट टू लिसन केयरफुली। तो सिंपल आप यहां से क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा आप ऐसे भी बता सकते हैं, जब आप बात करें क्या नहीं की, क्या नहीं मतलब क्या आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हो, क्या आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, शुरुआत तो क्या से होगी लेकिन नहीं की बात आएगी, तो वहां डायरेक्टली आप डोंट लगा सकते हैं। डू नोट को कॉन्टेक्ट करके डोंट बनता है। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं, तो आप पहला लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यहां पर कुछ नहीं करना, डोंट यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डोंट यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हो, क्या आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हो, क्या आप वहां जाना नहीं चाहते हो, डोंट यू वांट टू गो देयर, सिंपल आप बना सकते हैं। अब यहां पर लास्ट में बात ये आती है कि अब अगर आपको कोई WH फैमिली से क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो सिंपल आप बना सकते हैं। WH फैमिली को यहां रखिए, WH फैमिली मैंने यहां वाई लिया है, मतलब क्यों। जैसे मैं आपसे कहूं आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, आप वहां जाना क्यों चाहते हैं, आप उससे मिलना क्यों चाहते हैं, आप पढ़ाई करना क्यों चाहते हैं, इस बात के लिए आपको क्या करना है? वाई लगाना है, वाई, उसके बाद डू यू वांट टू, वाई डू यू वांट टू, आगे कुछ भी लगा सकते हैं। वाई डू यू वांट टू, यहां पर आपने लगाया लर्न इंग्लिश, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप वहां जाना क्यों चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर, आप फोन पर बात करना क्यों चाहते हैं, व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू और द कॉल, सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं। और यहां पर अगर लास्ट की बात करें, क्यों नहीं चाहते, जैसे आप इंग्लिश सीखना क्यों नहीं चाहते, सिंपल बात करिए आपने, तो क्यों नहीं के लिए क्या लगेगा? डोंट लगा दो आप, सिंपल डू नॉट को डोंट बोलते हैं। वाई डोंट यू वांट टू, आपने किया लर्न इंग्लिश, वाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सिंपल आपने यहां पर
एक अच्छी सी बात करी जिसमें आप मना कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे किसी को पूछना है कि आप क्या चाहते हो, मतलब आपकी भी इच्छा है कि आप क्या चाहते हो, तो कुछ नहीं करना, क्या को बोलते हैं इंग्लिश में, बताइए क्या बोलते हैं? क्या को वोट बोलते हैं। वोट मैंने क्या, व्हाट डू यू वांट, सिंपल। आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप वहां कैसे जाना चाहते हो, जैसे आप वहां कैसे जाना चाहते हो, तो कैसे को हाउ बोलते हैं, हाउ मैंने कैसे, ठीक है। अब इस चीज को आपने क्या किया, वाई की जगह से रिप्लेस कर दिया। हाउ डू यू वॉन्ट टू गो देयर, आप वहां कैसे जाना चाहते हो। हाउ डू यू वॉन्ट टू गो देयर, आप इंग्लिश कैसे सीखना चाहते हो, तो आपने क्या किया, हाउ डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोलना चाहते हो। हाउ डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अब दूसरी बात आती है, कब चाहते हो, है ना। आप इंग्लिश सीखना कब चाहते हो, जैसे कोई इंक्वायरी के लिए आया, आपसे पूछा गया कि आप इंग्लिश सीखना कब चाहते हो, तो जब भी बात आएगी कि आप इंग्लिश सीखना कब चाहते हो, तो सिंपल क्या बात हुई है, कब चाहते हो, तो व्हेन की बात हुई है। व्हेन मैंने कब, ठीक है। व्हेन डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आप वहां जाना कब चाहते हो। व्हेन डू यू वांट टू गो देयर, तो यहां पर समय की बात हुई है, और इसी तरीके से आप यहां वांट टू यूज करेंगे। अब बात आती है सेकंड वाला जो वांट्स टू है, जैसे अगर मैं यहां से सिंपल बात करूं कि वह इंग्लिश सीखना चाहता है, सो ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, और वह इंग्लिश सीखना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। सिंपल ये वाली बात आपको करनी है, और ये वाला है आपका होमवर्क। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, ही सी इट और किसी नेम के साथ में हैरी, इनके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि वह इंग्लिश बोलना चाहता है, ही wants to speak English, सिंपल क्या बात है कि वह इंग्लिश सीखना चाहता है, he wants to speak English, वह इंग्लिश सीखना नहीं चाहता है, he doesn't, सिंपल यहां पर बात की, he does not को बोलते हैं, he doesn't want to, अब ऐसा नहीं आएगा, want to स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल आपको इसके भी 6 वे बनाने हैं, कैसे चाहता है, क्यों चाहता है, तो ये चीजें स्टेप बाय स्टेप इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब आप लर्निंग लेते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को इंप्रूवमेंट कर पाते हैं, और अच्छे से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। बिकॉज इंग्लिश ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस क्या है आपकी, एक तो ये चीज आपको करनी है, और जो जो आपकी विश लिस्ट है, हम विश टू और डिजायर टू के बारे में हम कल बात करने वाले हैं, लेकिन आप जो जो चीजें चाहते हैं उसके लिए सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और इस सीरीज आपको कैसी लग रही है, इस सीरीज के लिए फीडबैक क्या है आपका, वो जरूर दीजिए, ताकि हमें फीडबैक मिले और हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बना सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ गुड डे।